विंध्यवासिनी चरण पादुका देवी मंदिर पे परम पूजनीय वंदनीय श्री स्वामी साधु महाराज जी के सौजन्य से एक भक्ति विरहा का कार्यक्रम आप लोग के बीच में। आशा है आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो प्रेम है अनमोल पागल मान ले पहचान ले सत्य की शक्ति सदा भक्ति से भारी जान ले। विप्र की बेटी सुशीला एक ही संतान थी। विप्र जी करते थे पूजा व्यंजनों से श्याम की। पुजारी बाबा रहलन। पुजारी बाबा का नित्य का काम था श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, आरती उतारते थे। समय से जो भी व्यक्ति मंदिर के आसपास दिखाई देता था सभी को प्रसाद बांटते हुए घर को चले आते थे। लेकिन पुजारी बाबा के कोनो लड़की लड़कियां ना रहलन। यह बात से दोनों पति पत्नी काफी दुखी रहा करते थे। पुजारी बाबा के रास्ते में आते जाते लोग बोली बोलते थे कि ये दोनों पति पत्नी बाज और बाजिन हैं, इनको कभी कोई लड़की लड़का नहीं होगा। इस बात से दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। लेकिन पुजारी बाबा अपने पत्नी के समझावत हुवन कि एक न एक दिन जरूर कोनो न कोनो लड़की लड़किया भगवान हमें तोरे कोठी में जरूर दे ही। रोवा जिन काहे के कि भगवान के घर देर बा लेकिन अंधेर। श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है, उनके घर में छोटी सी कन्या का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी उस बच्ची का नाम शारदा रख देते हैं। शारदा जब 5-6 बरस की हुई अपने बाबा के साथ मंदिर जाने लगी। एक दिन की बात है, पुजारी बाबा पूजा कर रहे थे, तभी वो नन्ही सी बच्ची कह रही कि बाबा, ओ बाबा, आप इनकी क्या पूजा करते हैं? ये तो कभी बोलते भी नहीं, इनका क्या नाम है? पुजारी बाबा कहे बिटिया रोवा जिन, ये तो कृष्ण है, कन्हैया है, राधे श्याम है, घनश्याम है, मोहन है, मुरारी है, धनंजय है, इनके तो हजारों नाम है। वो लड़की कहती है कि बाबा आज के बाद से मैं कभी मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी बाबा कहे काहे बिटिया? वो लड़की कहत बटे गीत बा, अरे अम्मवा अम्मवा महुआ के झूमे डलिया, अम्मवा महुआ के झूमे डलिया, तनी ताकना भला मुआ हमारो बाटे। अरे बोली आंसुआ नया नावा के धार बाबूजी, बोली आंसुआ नया नावा के धार
नाही जाई बेईमानिया नाही जाई बेईमानिया हमार बाबूजी बच्ची कह रही है कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, मैं किसके कलाई में राखी बांधूंगी। हर बहने अपने भाई के कलाई में राखी बांध रही, मैं किसके कलाई में राखी बांधू। तो बोली असुआ नया नवा के धार बाबूजी, बोली असुआ नया नवा के धार बाबूजी नाही जाई आज हवा रक्षा बंधना करतियावा अरे भैया न बाटल हमार बाबूजी, भैया न बाटल हमार बाबूजी नाही जाई हमारा के करे कलैया में पानी बात हमारे हियावा में रानी बात हमारे हियावा में रानी इल करे पूजावा बाटई बेकार बाबूजी, इल करे पूजावा बाटई बेकार बाबूजी नाही जाई बेईमानिया बच्ची कह रही है कि मेरे पास तो भाई भी नहीं है, आज रक्षाबंधन का पर्व है, किसके कलाई में मैं राखी बांधूं। पुजारी बाबा कहे बिटिया रोवा जिन, सबसे अच्छा भाई तो श्री कृष्ण भगवान हुए, नहीं के कलाई में राखी तू बांध दे। का कहत बा पुजारी बाबा कहे अरे पोछ ले तू आंसू, अरे पोछ ले तू आंसू कहना और राखी श्याम के कलैया में बाधा दिया, राखी श्याम के कलैया में बाधा दिया, राखी श्याम के कलैया में बाधा दिया। बड़ा दयालु बड़ा नेक दिन कन्हैया है, बड़ा दयालु बड़ा नेक दिन कन्हैया है, बड़ा दयालु बड़ा नेक दिन कन्हैया है, बड़ा दयालु बड़ा नेक दिन कन्हैया है। अच्छी बहनों के भाई तो गोपाल भैया है, अच्छी बहनों के भाई तो गोपाल भैया है। गजब का जादू सारेगा तुम्हारे भैया में, गजब का जादू सारेगा तुम्हारे भैया में। बांध दो राखिया के श्याम के कलैया में, बांध दो
बच्ची जाती है श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में और थाली में सजा के रोरी रक्षा लोटा में पानी गिलास में पानी मिठाई लेके जाती है और कृष्ण भगवान को राखी बांध के और कहती है क्या यहाँ धुन बाटे मास्टर। अरे चलिहा बजरिया में बच के कहीं धक्का लगेगा। बजरिया में बच के कहीं धक्का लगेगा। बच्ची कृष्ण भगवान के कलाई में राखी बांध के कहती है अरे खा लो तू भैया मिठाई बाकी पानी भोली भाली नन्ही मुन्नी देखट के हरि के चरनिया में बोली लिपट के हरि के चरनिया में बोली लिपट के पानी बाटी लियाई खाला पानी बाटी लियाई बोले मोहन मना करके हारी बोले मोहन मना करके हारी अरे रोई लगी नन्ही मुन्नी बेचारी रोई लगी नन्ही मुन्नी बेचारी हम बहिनिया तू भाई खाला बच्ची श्री कृष्ण भगवान के कलाई में राखी बांध के पानी लेके मिठाई कृष्ण भगवान के मूर्ति में खियावत बा लेकिन कृष्ण भगवान जब खात ना हुआ तो लड़की रोने लगती है कहती है अरे तू कैसा भाई है तू पानी भी नहीं पी रहा है मिठाई भी नहीं खा रहा तो मेरा लाज क्या बचाएगा। रोने लगती है नन्ही सी बच्ची और रो रो के कहती है क्या मास्टर क्या कहती है विदेशिया में कहना बा अरे राखी का बधाई भैया अरे राखी का बधाई भैया अरे हमसे सियाई गईला अरे बहिनी का किहायपा मनवाए बिराना अरे मुँह मीठा कई के आशीर्वाद मोहन दई दनाही लोग मरी है हम के नहनवाए बिरना मगर पत्थर की मूरत टस से मसना भइल शारदा घबराने लगती करे तू कैसा भाई है तो कहना पड़ा तेरी में कहना बा अरे मोरे राम मुरलिया मुरली वाले की बजी मुरलिया मुरली वाले की बजी शारदा लिपट श्याम से बोली अब तो काले मुरलिया मुरली वाले श्याम से बोली अब तो
कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते अरे बहन तू क्यों रो रही है, तू क्यों अपना सर फोड़ रही है। वो नन्ही सी बच्ची कहने लगी कि अरे भैया हम तो सोचा कि आप न अइबे, यही खातिर सोचा कि अपना सर फोड़ के जान दे दे, जीव छूट जाए। कृष्ण भगवान प्रकट होके कहते हैं अरे बहन कोई सच्चा भक्त मुझे याद करे मैं ना आऊं, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहन तू कोई मुझसे वरदान मांग ले। और नन्ही सी बच्ची कहती है भैया हमके वरदान और दान ना चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए कि जब हम बुलाए हम आपके आवे के पड़ी, और हमके कुछ न चाहिए। कृष्ण भगवान कहे कि ठीक है तुम जब भी बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन ये भेद किसी को बताना मत, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी मत बताना। शारदा बहन कहती है कि ठीक है भैया मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन जब भी मैं बुलाऊंगी आपको आना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। आज छोटी सी बच्ची बड़ी खुश है, मानो दुनिया को उसको खजाना मिल गया। और यह धुन बा मास्टर, अरे गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, हर पहुँचा गंगा किनारे मोरा गाँव हो, हर पहुँचा गंगा किनारे मोरा गाँव हो, हर पहुँचा माई से मिलाएगा, घर पहुँचा माई से मिलाएगा, माई से मिलाएगा। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा शारदा जब रात्रि होती है तो ट्राई करती है कि इसका भैया के बुलाई, लेकिन देखी कि आवत है कि नहीं। क्या बात है। अंधेरी रात में 12 बजे रात नन्ही सी बच्ची कृष्ण भगवान को याद करती है। कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर रही है अरे रखिया बधा के श्याम सावरे, रखिया बधा के श्याम सावरे, अभी नहीं खाना मेरे भैया, रखिया बधा के श्याम सावरे, अभी नहीं खाना मेरे भैया, अभी नहीं खाना मेरे भैया। हाँ मिले श्याम जब जब बहिनिया पुकारे, जब बहिनिया पुकारे, श्याम जब जब बहिनिया पुकारे, अरे मनोरंजन सनहिया के मारे, अरे मनोरंजन सनहिया के मारे। दोनों पीढ़ियों के बावरे, दोनों पीढ़ियों के बावरे, कभी नहीं साना मेरे भैया, दोनों पीढ़ियों के बावरे, कभी नहीं साना मेरे भैया, दोनों पीढ़ियों के बावरे, कभी नहीं साना मेरे भैया। इधर शारदा धीरे धीरे सयानी हो जाती है। माता पिता को अपने बिटिया के शादी करे के चिंता सतावे लागल। पुजारी बाबा सोचे कि हमारी बिटिया सयान हो गई, बर के तलाश में निकलते हैं, जाते हैं, कहीं बर अच्छा मिले तो घर अच्छा न मिले, कहीं घर अच्छा मिले तो बर ना मिले। पुजारी बाबा बड़ा चिंतित हवन
कि हमारे बिटिया के स्वरूप लगता लड़का ना मिली का। पुजारी बाबा बड़े दुखित हैं, जाके मंदिर में माथा टेक के कृष्ण भगवान से अर्जी करते हैं। प्रभु की कृपा होती है, सुबह जाते हैं गांव में और बातचीत के दौरान शारदा की शादी तय हो जाती है। पुजारी बाबा आते हैं, अपने पत्नी से कहते हैं कि शारदा का तो शादी तय हो गई, आज के 15 दिन बाद हमारे बिटिया का विदाई हो जाई, हमारी बिटिया ससुराल चली जाई। जाके शारदा से कहता कि तुहार शादी पड़ गई बा। शारदा की माँ जाती है, शारदा से कहे कि बिटिया आज के 15 दिन बाद तुहार विदाई हो जाई, तू अपने ससुराल चली जाइबू। शारदा कहे कि माई हम शादी ना करब। माई कहे काहे? कहे ऐसे कि हम कृष्ण भगवान के छोड़ के कहीं न जाब। माँ कहती है कि पागल मत बन, हर लड़की की एक न एक दिन नैहर छोड़े के पड़ेला और तोके भी छोड़े के पड़ी। शारदा नाराज हो जाती है, चली जाती है दूसरे कमरे में। शारदा की माँ अपने आती है, अपने पतिदेव से कहती है कि शारदा तो कहत बा कि हम शादी ना करब, लेकिन बड़ा विनती कैले के बाद जब शारदा तैयार भइल बा, अंधेरी रात में फिर वो शारदा याद करती है कृष्ण भगवान को। यहाँ के धुन बा मास्टर, अरे नाऊ दिन बूढ़ी कैसे रहबू पवास हो, नाऊ दिन बूढ़ी कैसे रहबू पवास हो, बूढ़ी कैसे रहबू पवास हो, बूढ़ी कैसे रहबू पवास हो। एक दिन भूखल निकल जाई सांस हो, नाऊ दिन बूढ़ी कैसे रहबू पवास हो। उसी रात को वो शारदा कृष्ण भगवान को याद करती है और कृष्ण भगवान से कहत बा, अरे भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा। अंधेरी रात में कृष्ण भगवान आ जाते हैं, दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं। शारदा कहत बा कि भैया हमारे शादी, हमारे माता पिता आज के 15 दिन बाद बारात आई, हम अपने ससुराल चली जाब, लेकिन हम शादी ना करब। कृष्ण भगवान कहे कि बहन ये रीति रिवाज है और हर लड़की को अपन नैहर छोड़ के ससुरे जाए के पड़ेला और तोके भी जाए के पड़ी, लेकिन तुम जब भी बुलाओगी मैं आऊंगा, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है बहन। कहत बा, अरे भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा। और जल्दी जल्दी आया नहीं ताजी जब परानावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा। अरे जल्दी जल्दी आया नहीं ताजी जब परानावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा। अरे कबल बीरा नहीं बा हमारी दुआरिया, कबल बीरा नहीं बा हमारी दुआरिया, रोवता रोवता जो हम तोहारी बहरिया, रोवता रोवता जो हम तोहारी बहरिया, रोवता रोवता जो हम तोहारी बहरिया। अरे जल्दी जल्दी आया नहीं ताजी जब परानावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा, भैया बिताई भजनिया में बिनावा। आया नहीं ताजी जब परानावा, भैया बिताई
नजदीक आयल बा। मटिमंगरा बितल भक्तवान बितल, बिहान से बारात सज धज के आती है। रीति रिवाज के साथ शारदा का शादी भइल बा। शारदा के विदाई के समय बा। उस समय शारदा रोत बा। पापट में भाव बा। बिरहा का बड़ी दमदार लाइन। अरे बाबा छुट्टी है जब बाजी सहनैया मैया छूट गई है। अरे बाबा छुट्टी है जब बाजी सहनैया मैया छूट गई है। और बाबुल का घर हमारे गोपाल भैया मैया छूट गई है। बाबुल का घर हमारे गोपाल भैया मैया छूट गई है। अरे साक्षात प्रगटे प्रभुआ के बार बार समझावे हो। साक्षात प्रगटे प्रभुआ के बार बार समझावे हो। और सबर करो शारदा बहन मनमोहन धीर धरावे हो। अरे शारद के संग रोए लगे कन्हैया मैया छूट गई है। शारद के संग रोए लगे कन्हैया मैया छूट गई है। दुआई बोहे कन्हैया मैया छूट गई है। दुआई बोहे कन्हैया मैया छूट गई है। अरे डोली चढ़ के चली शारदा बनी दुल्हनिया प्यारी हो। अरे डोली चढ़ के चली शारदा बनी दुल्हनिया प्यारी हो। सोचे हमारे मन मंदिर में कब अइबा बनवारी हो। डोली चढ़ के चली शारदा बनी दुल्हनिया प्यारी हो। और सोचे हमारे मन मंदिर में कब अइबा बनवारी हो। अरे बीत गवा दिन चार पुकारे गैया मैया छूट गई है। वादा कैसे भूल गया गैया मैया छूट गई है। वादा कैसे भूल गया गैया मैया छूट गई है। वादा कैसे भूल गया गैया मैया छूट गई है। वादा कैसे भूल गया गैया मैया छूट गई है। शारदा जाती अपने ससुराल में और अपने सास ससुर का सेवा करे, अपने पति देव का सेवा करे, देवर ननद के बड़ा सम्मान प्यार दे। जिंदगी बड़ी खुशहाली में बीतत बा। अंधेरी रात में अपने ससुराल में याद करती है कृष्ण भगवान को। कैसे कहती है? आल्हा में कहनाम बा मास्टर। अरे रोवत बा बहिनिया धई के, रोवत बा बहिनिया धई के, श्याम का चरनिया बाबू।
आनी कबाट पुरानी कबाट भैया बाट पुरानी कबाट भैया पुरानी कबाट जीवन साथी जावन अंधेरी रात में दोनों भाई बहन कृष्ण भगवान शारदा बात कर रहे हैं। शारदा कहबा कि भैया हमारे बाबा हमारे अम्मा कैसे हैं? कहीं ठीक हैं? कि बताओ तोरे सास ससुर कैसे हैं? कहीं ठीक हैं? कहीं तोरे पति देव कहीं पति देव भी अच्छा है? कैसे बाट कैसे बाट कबाट भैया लागे नाही भैया धारा तुअर लेकिन नीक लागे नाही धारा तुअर भैया अरे भूत भूत कह के लड़का पंडित का पारा महल्ला हल्ला माछी गया चोर चोर कहते सामानी हरे दावारा अंधेरी रात में जब कृष्ण भगवान और शारदा बात करने लगे, बगल में शारदा का पति सोया हुआ था, उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचत बा कि अरे ये रतिया में क्या खुसुर खुसुर बतिया था, का बात बा भैया करे सब हो गया। सोचे कि भूत परे तो बात चोर चोर भूत भूत करके बाहर निकल के हल्ला मचा दिया। पास पड़ोस गांव के लोग जुटते हैं तो गांव वाले कहा था वहां भागता घर सारे के मार सारे के भाग गया। 4-6 बीघा दौड़ान देखें कुछ नहीं। लोग आयन कहन की लगता बेटवा कनो सपना अपना सुने रहे का। दौड़ा लेते हैं भूत भूत कह के आते हैं तो अपने सास ससुर कहे कि लागता कि हमार पतोहिया रात में किसी को बुला करके घर बिगाड़त बा। तुरंत खबर देते हैं पुजारी बाबा के। पुजारी बाबा सुन के दौड़े चले जाते हैं। बात अरे पूछा ले पुजारी बोला सच सच बतिया बिटिया अरे बेटी ने बुझा नहीं आकारा रोई रोई बोली शारदा बहनिया भैया रोई रोई बोली शारदा बहनिया भैया अरे हसवन कृष्ण का मोरतिया
श्याम महल अन्हारिया में गांव वाले जुटे हुए थे, कहे देखा 420 का वही में भगवानों के लपेटा था। कहत बा कि कृष्ण भगवान रात में आए हैं वहीं से बतिया थे। कहो भैया कतो भगवानों के दर्शन देते लेके बड़ी भक्ति भैया भगवान दर्शन देते हैं। पुजारी बाबा हताश निराश आंखों में आंसू लेके कहते हैं कि बेटी, घबरा जाते हैं पुजारी बाबा। शारदा भी सोचती है कि लगता है कि अब हमके भेद खोल ही के पड़ी। उधर कृष्ण भगवान कहे हैं कि बहन किसी को बताना मत, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी मत बताना कि मैं तुमको साक्षात दर्शन देता हूँ। आज शारदा संकट धर्म संकट में पड़ गई था, उसके समझ में नहीं आ रहा है, तब सोचती है द्रौपदी की भांति याद करती है कि भैया जब संकट पड़ा द्रौपदी ने आपको याद किया तो आप उसका चीर बढ़ा के उसकी लाज बचाए। आज मेरी भक्ति में लोग शंका कर रहे हैं। कहती है अरे भैया देर करा जिन जल्दी आया पर लूटी, अरे भैया देर करा जिन जल्दी आया पर लूटी, और मोहन नहीं हरवा छोड़ाया अब मोहन नहीं हरवा छोड़ाया अरे भैया देर करा जिन जल्दी आया पर लूटी, मोहन नहीं हरवा छोड़ाया अब ससुरवा छूटी, मोहन नहीं हरवा छोड़ाया अब ससुरवा छूटी, मोहन नहीं हरवा छोड़ाया अब ससुरवा छूटी। हुई मुस्कुराहट मूरत में, हुई मुस्कुराहट मूरत में, और बजा शंख बिन पूजा, अरे मस्त हो गए मनमोहन मुरली में सरगम पूजा, अरे मस्त हो गए मनमोहन मुरली में सरगम पूजा, तो पूजा जीवन भर कराया पूजा जीवन भर कराया पूजा जीवन भर कराया साक्षात पूरे ग्रामवासी के सामने श्री कृष्ण भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सांच को आंच नहीं, सभी गांव वाले अवाक हो जाते हैं, धन्य धन्य कहने लगते हैं कि शारदा की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति कि आज कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। लोग आपस में बातचीत करने लगे कि अगर ऐसी किसी की बेटी हो, बहन हो, जिसको अटूट विश्वास हो भक्ति में, तो कुछ भी असंभव नहीं है। लोग कहने लगे कि धन्य है शारदा, धन्य धन्य कहने लगे। यहीं पर हमें विरह समाप्त बा, लेकिन कवि जिन्होंने इस गीत को लिखा है उस घराने का परिचय देना पड़ा। अरे महादेव जहांगीर बरंगी स्वर्ग में डेरा डाले, महादेव जहांगीर बरंगी स्वर्ग में डेरा डाले, कथन करे कभी गुलाब मां शारद तेरे सहारे, कथन करे कभी गुलाब मां शारद तेरे सहारे। नागेश कन्हैया, नागेश कन्हैया